उत्तर प्रदेश में गरीबों का मसीहा निकला ओवैसी का एक ऐसा नेता जो मजलिस के लिए इस भीषण ठंड में अपनी जान की परवाह न करते हुए मैदान में गरीबों का मसीहा बनकर निकला, जो आजकल अपनी मेहनतों से बड़ी सुर्खियों में दिखते नजर आते रहते हैं। सुकूने कल्ब किसी को नहीं मयस्सर आज, शिकस्ते ख्वाब है हर शख्स का मुकद्दर आज। दोस्तों, आप देख रहे हैं सियासी अड्डा। सब्जी विक्रेताओं के लिए सड़क पर उतरेंगे एआईएमआईएम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बहेरी में प्रेस वार्ता कर एआईएमआईएम प्रदेश महासचिव ने दी जानकारी। बलिया ओवरब्रिज के नीचे सब्जी विक्रेताओं को हटाए जाने के विरोध में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि एआईएमआईएम प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान ने बहेरी में प्रेस वार्ता की और बताया कि अब मैं और मेरी पार्टी के कार्यकर्ता सब्जी विक्रेताओं के हक की आवाज बुलंद करने के लिए अब सड़क पर उतरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उनका कहना है कि एआईएमआईएम ने गरीबों के साथ जुल्म न कभी बर्दाश्त की है और ना ही आगे कभी करेगी, चाहे इसके लिए मुझे जो भी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन उन्हें न्याय दिलाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि नगर पालिका प्रशासन के पास लंबा समय था, सब्जी व्यापारियों के लिए इन्हें विकल्प तैयार करके देना चाहिए था। अचानक आप किसी को बेदखल और पैदल नहीं कर सकते। हमारे देश का कानून भी यही कहता है। सब्जी व्यापारियों के सामने आज जो संकट की स्थिति बनी हुई है, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से नगर पालिका की है। लोहिया मार्केट शहर के बीचों बीच बना हुआ है, जिसमें सैकड़ों पक्की दुकानें हैं और एक बड़ा मैदान है, जो नगर पालिका की उदासीनता से अनुपयोगी बना हुआ है। गरीब, छोटे व्यापारी, पटरी व्यापारी, ठेला व्यापारी के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है। नगर पालिका के जिम्मेदार केवल धनवानों के हितैषी हैं। हजारों परिवारों के सामने आज रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वालों का चेहरा भी बेनकाब हो रहा है। इस अवसर पर जिला संगठन प्रभारी मोहम्मद नसीम खान, विधानसभा के महासचिव दौलत खान मौजूद रहे। आइए देखते हैं और क्या क्या कहा। सर, किस तरह का कैसी प्रेस वार्ता का आयोजन आज किया गया है? बलिया नगर पालिका द्वारा जिस तरीके से छोटे और मझले व्यापारी, खास करके सब्जी के व्यापारी जो हमारे ओवरब्रिज के नीचे अपना काम करते थे, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, ये नगर पालिका को खल रही है। ठीक है, जजी का निर्माण ओवरब्रिज के बगल में हुआ है, हमें भी खुशी है, विस्तार जरूरी था, लेकिन आज 10 साल से वहाँ पर जो हमारे सब्जी के व्यापारी हैं, वहाँ पर अपना काम करके परिवार का जीवन पालन कर रहे हैं। क्या 10 साल में नगर पालिका को कभी भी एहसास नहीं हुआ कि उनके लिए हमको कोई अस्थायी व्यवस्था बनानी चाहिए? 10 साल से लोहिया मार्केट बन के तैयार है, आज तक एक भी दुकान का आवंटन नहीं हुआ। लोहिया मार्केट का उतना बड़ा जो स्पेस है, जो कई बीघे में है, क्या वो हमारे सब्जी व्यापारियों को दिया नहीं जा सकता है? उस तरीके का कई विकल्प नगर पालिका के पास है और शासन प्रशासन के पास है, लेकिन ये निकम्मी नगर पालिका जो केवल व्यापारियों का, लोगों का शोषण करना चाहती है, और इसे बहुत ज़्यादा लोगों में नाराज़गी है। हम लोग, हमारे पास कई व्यापारी साथी हैं, उन्होंने कहा कि सब भैया इस पर इसका रास्ता निकाला जाए। बहुत जल्द 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे और मुख्यमंत्री जी से हम लोग मांग करेंगे कि ये जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जिनसे हजारों परिवार का भरण पोषण चलता है, उसको इस तरीके से आप धक्का देकर आप बाहर नहीं कर सकते। आपको उनके लिए विकल्प देना होगा। जब ये सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, क्या इसी तरीके से होगा कि आप अचानक किसी की दुकानदारी को, किसी की व्यवस्था को अचानक उठा के हटा देंगे उसको? ऐसा नहीं होगा। हमारी पार्टी इसके खिलाफ जो है
आवाज़ उठाने का काम करें। सर अभी देखा जाए पिछले 2 वर्षों से जब से ये नए नगर पालिका चेयरमैन आए संत कुमार जी, चौक से जितने भी पट्टी दुकानदार थे उनको हटा दिया गया अतिक्रमण हटाने के नाम पर, और आज भी उनको स्थान नहीं मिला। और उसके बाद ये अब सब्जी मंडी, कल हो सकता है ये आँच जो है मछली व्यापारियों तक भी आ जाए जो बहेरी में बेचते। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तो नगर पालिका का बच्चा बच्चा जानता है कि ये बड़े व्यापारी हैं और बड़े व्यापारियों के लिए काम करते हैं। पटरी दुकानदारों से, ठेलिया से और जितने भी हमारे छोटे मझोले जो हमारे कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये बड़े व्यापारी हैं और बड़े व्यापारियों के बारे में सोचते हैं कि उनका हित कैसे हो। पटरी जो दुकानदार हैं, बार बार उन्होंने अपनी मांग की, लेकिन कभी भी उनकी जो है नज़र उनकी नहीं गई। और आज भी जो पटरी जो दुकानदार हैं उनको आवंटन नहीं हुआ और आज भी प्रशासन के द्वारा उनका शोषण हो रहा है। तो क्या सर इसको लेकर आप कोई निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस पर जो है मुख्यमंत्री जी को हमने इसके पहले भी लिखा है और फिर इस विषय पर उनसे बैठ के वार्ता होगी कि आखिर हमारे जो ये छोटे हमारे भाई हैं, इनके लिए रोजी रोजगार का कौन सा साधन होगा, ये कहाँ जाएंगे? ये हमारे अपने लोग हैं, इनको इस तरीके से हम लोग बेसहारा और सहाय नहीं छोड़ सकते। बहुत जल्द इस पर जो है रणनीति तैयार होगी और इसके लिए आंदोलन चलाने का काम किया जाएगा। साथियों, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।